हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि की करंट एनर्जीज क्या हैं और उन्हें बैलेंस करने के लिए या आपकी लाइफ में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएँ, अट्रैक्ट करो आप, तो आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज़ का, आपको टैरो से भी गाइडेंस बताएंगे साथ के साथ, ताकि अगर कुछ भी नेगेटिव है आपकी लाइफ में तो उसे कैसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन को अपने फेवर में आप कैसे कर सकते हैं। फिर आपके लिए कुछ यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ कॉस्मिक मैसेजेस भी हम स्पेशल आपके लिए निकालेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मेष राशि यानी कि एरीज ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी मेष राशि की करंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो ओवरऑल अगर अभी आपका देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हो। एक बहुत ही मतलब ड्रीमर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपकी। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। करियर के मामले में स्पेशली आपकी क्या एनर्जीज है, अगर देखूं आपके अंदर जो पैशन है अभी बहुत ज़्यादा है कुछ नया करने का, कुछ कर गुजरने का लाइफ में, और उसके लिए आप पूरी मेहनत भी कर रहे हो, प्रिपेयर हो। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों ने एक्शंस भी ले लिए हैं। ओके, लेकिन क्या होता है अगर कोई आपको जरा सा भी कुछ क्रिटिसाइज़ कर दिया, मान लो जैसे फैमिली में या फ्रेंड में होता है कि कुछ बोल दिया, मान लो आपका स्टार्टिंग में चल नहीं रहा कोई काम, तो लोग बहुत आपको ना नेगेटिव बोलते हैं, अरे आपने ये काम स्टार्ट कर लिया लेकिन चल नहीं रहा, देखो कुछ नहीं हो रहा, आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह से आपको ना डीमोटिवेट भी करा जाता है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है अभी। सो उससे आप कभी कभी क्या है, आपका मन करता है छोड़ दो ये काम नहीं करना। लेकिन यहाँ आपको क्या है, भगवान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत जल्दी, ओके बहुत जल्दी मैं बता रही हूँ सच में, यहाँ पे एज़ पर योर कार्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो आपकी डेस्टिनी बहुत जल्दी ही बदलने वाली है। ओके, लिख कर रख लीजिए, जिस किसी के भी पास ये वीडियो जा रहा है, जो भी मेष राशि के हैं, आपकी डेस्टिनी बहुत फेवर में जाएगी। ओके, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो किसी काम के लिए, देन आपको बहुत ह्यूज सक्सेस मिलेगी। ओके, या अगर आपकी कोई नियर फ्यूचर में कोई प्रेजेंटेशन है, कोई पब्लिक डीलिंग का आप काम कर रहे हो, कुछ भी, तो आपको नेम फेम रिस्पेक्ट बहुत बड़े लेवल पे जो है मिलने वाली है। एक विक्ट्री जैसा आपकी लाइफ में जो है मोमेंट आने वाला है। लेकिन आपको कंटिन्यूसली एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको दबना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है अगर कोई आपको नेगेटिव बोलता है। ठीक है, हर्डल्स यस आए हैं आपकी लाइफ में, आएंगे, ठीक है, अप्स एंड डाउन आते हैं। स्मूथली फ्लो में किसी की भी लाइफ नहीं चलती है, सब चीज़ें होती रहती है। कभी हेल्थ इश्यू से ब्लॉकेज आ गई, ठीक है, कभी कुछ पर्सनल मैटर्स हो गए, कभी आपका मन नहीं करा, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमारे चलती रहती हैं। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन यस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके लिए आपको निरंतर आगे बढ़ना है और आप वो सोशल लेवल पे नाम प्राप्त करके रहोगे, मान सम्मान आपको मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, ठीक है। साथ ही आपको अपने बॉडी चक्रास पे, अपनी हीलिंग पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अपने वेलबींग पे फोकस कीजिए, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आपको सही रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी कोई सुनता नहीं है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल मैटर है, आपका रिलेशनशिप है या कुछ भी करियर में है, तो उससे क्या हो रहा है, अभी आपकी एनर्जीज ना डाउन हो जाती हैं, मतलब नेगेटिव बहुत हो जाते हो आप।
जो कि आपको नहीं होना है। वैसे आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, पैशन बहुत है आपके अंदर, मैंने कहा ना स्टार्ट में, कुछ कर गुजरने की चाहत है आपकी, और वो आप प्राप्त करके रहोगे, रहते हो। ओके, एक है कि यस मुझे ये चाहिए, चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए फिर आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप वो करोगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बॉडी चक्रा हीलिंग पे जो है फोकस कीजिए। सातों चक्रों के बीच मंत्र हैं, आप उनकी चैंटिंग कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी में आइए। ओके, और स्पिरिचुअल हो जाओगे थोड़ा ध्यान लगाओगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, तो उससे क्या होगा आपका मतलब होता है ना कि दूसरे की बातें आपको फिर ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगी, आप अपने आप से खुश होना स्टार्ट करोगे। एक सेल्फ लव आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये मैं आपसे कहूँगी। साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन करिए, जहाँ भी आपको लगता है, चाहे वो आपका करियर में अभी एनर्जीज हैं, ठीक है, इस तरह की कि आपको मतलब कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, उससे आप डीमोटिवेट हो जाते हो, नो एक्शन मोड में आप आ जाते हो कि मुझे ये कहना ही नहीं है, मुझे अब करना ही नहीं है। पहले खुद को इम्पोर्टेंस देना आप स्टार्ट कीजिए, खुद को एक प्रायोरिटी मानिए आप लोग। ओके, वर्दी मानो खुद को कि यस यू डिज़र्व एवरीथिंग, चाहे वो रिलेशनशिप है या आपके फाइनेंसेस हैं, बट यस मेजरली आपका जो फोकस है वो अभी करियर पे है, ये मैंने स्टार्ट में ही आपसे कहा। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कोई करियर चूज़ करना चाहते हो, अभी आप स्टूडेंट हो, देन अपने पेरेंट्स को क्लियरली बताओ कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। अगर आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में कुछ है, देन आपको वहाँ पर भी बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी एंड यू विल फेस मेजर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। साथ ही आपको अपनी लर्निंग्स कंटिन्यू रखनी है यहाँ पर, और जैसे कि मैंने कहा भाग्य आपका बदलेगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपकी डेस्टिनी यू टर्न लेने वाली है। आपकी ने जो भी पास्ट में मेहनत की है उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा, वो बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉन्ट्स एंड सोर्ट्स की एनर्जीज आपके लिए आई हैं कार्ड में, मतलब डेज टू वीक्स में आपके काम हो जाएंगे। ओके, विद इन 1 मंथ ही इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन यस उसके लिए आपको अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव पे, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे काम करो। ओके, सेल्फ लव कीजिए, और जैसे कि मैंने कहा बॉडी चक्रास को अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है, एनर्जीज़ को। ओके, लेट्स सी और कॉस्मिक एनर्जीज, कॉस्मिक मैसेजेस क्या हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, और कंटिन्यूसली अपने ग्रोथ पे काम कीजिए। साथ ही एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी यूज़ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके लिए पॉसिबल हो देन आप जो है नंगे पैर घास पर चलिए। घास पर नहीं चल सकते हो, डर है कीड़े पार्क में कुछ भी इस तरह का, देन आप घर में नंगे पैर घूमिए। ठीक है, ज़मीन पर बैठ सकते हो अगर पॉसिबल है, देन आप ज़मीन पे बैठो, तब ध्यान लगाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़मीन पे कुछ भी नहीं लगाना है आपको। साथ ही आप जब बॉडी चक्रा की हीलिंग करोगे, बीज मंत्र उसके बोलोगे, वो भी आप ज़मीन पे आपके पैर टच हों इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा आपको अपनी एक और चीज़ कर सकते हो आप, इफ़ पॉसिबल आप एक्सरसाइज भी कीजिए। ठीक है, योगा करिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है योगा करना। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए एक मेन रेमेडी है, ताकि आपकी एनर्जीज जो है बैलेंस हो। ओवर एक्टिव भी अगर कोई बॉडी का आपका चक्र होता है, देन वो भी आपके लिए हार्मफुल रहता है। ईगो आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कभी ओवर फियरफुल भी पर्सन हो जाता है, अगर ब्लॉक है देन भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आपको ये सब करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जैसे कि कहा, और आप यस खाने के उसमें भी कर सकते हो आप, कैरेट, चुकंदर, बीटरूट यानी कि गाजर। ओके, बीटरूट एंड गाजर जो है आप जैसे कि खा सकते हो, इसलिए इंग्लिश हिंदी में नाम ले रही हूँ क्योंकि किसी को बीटरूट पता है, किसी को चुकंदर नहीं पता, किसी को कैरेट, जो भी। ठीक है, तो आप ये सब खा सकते हो चीज़ें। लाल मसूर की दाल आप दान कर दीजिए हफ्ते में एक दिन, स्पेशली ट्यूसडे। हनुमान चालीसा आप चैंट करना, पाठ करना हनुमान चालीसा का स्टार्ट कर दो, डेली करो। ठीक है, डेली करना है, खुद से करो,
ये नहीं है कि आपने सिर्फ सुन लिया। देखो आप सुन रहे हो कोई चीज़ और खुद से अपने बोल रहे हो ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। अगर कोई इश्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो गला ख़राब है, या कभी आप कहीं बाहर हो, आपको लग रहा है नहीं हो सकता मेरे से, देन आप सुन लो, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन अगर आप खुद से हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, मैंने हर तरह से रेमेडी बताई है ताकि कोई भी रिलीजन के अकॉर्डिंगली या किसी भी इशू से आपको नहीं हो। तो अगर पॉसिबल है आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, लाल मसूर की दाल दान कर सकते हो, खा सकते हो आप, कैरेट एंड बीटरूट, ठीक है। दूसरी चीज़, यस, जैसे नंगे पैर चलना है वो कोई भी कर सकता है, मेडिटेशन है आप वो कर लीजिए। तो ये सारी जो भी रेमेडीज़ आपको बताई हैं वो आप ज़रूर कीजिए, एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। देन आपकी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, जो आप चाहते हो वो सब आपको बहुत जल्दी मिलेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, कॉस्मिक मैसेजेस आपके लिए। दिस इज़ माय न्यू डेक। Let's see. Find ways to lighten up and not take everything so seriously. Yes, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए, हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बात बात पर बहुत सीरियस हो जाते हो, कोई हंसी मजाक भी कर रहा है, आप उसे भी टॉलरेट नहीं कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं, आई हैव सीन, ओके, जिनसे आप थोड़ा लाइटली भी बात करो, मतलब ऐसे फियर रहता है, डर रहता है, जैसे पता नहीं मतलब क्या हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है माय डियर, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा हल्के फुल्के में भी लेना स्टार्ट करो। हंसो, खेलो, कूदो, खुश रहो। खेल कूद या स्पोर्ट एक्टिविटी अगर आप कोई कर सकते हो, देन आप स्पोर्ट एक्टिविटी कीजिए। स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट दे थिंक, दिस इज़ योर लाइफ टू लव एंड लीव, ओके। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से आपको जज करते हैं, इस बारे में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, अपनी एनर्जीज़ बर्बाद नहीं करनी है। ये आपकी ज़िंदगी है, आपके लिए अपनी ज़िंदगी की महत्वता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देखो भगवान ने आपको ये ज़िंदगी दी है, भगवान ने आपको बॉडी दी है, तो उसे जो है उसकी कद्र करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है। आपको भगवान ने बनाया है। अगर आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करोगे, अपनी सोल की रिस्पेक्ट करोगे, देन इट मीन्स आप भगवान की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर आप अपने आप को डीमोटिवेट करते हो, ठीक है, लोगों के बातों में आकर निराश हो जाते हो, देन इट मीन्स आप भगवान से भी खुश नहीं हो कहीं ना कहीं, ओके। तो भगवान की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को जज मत कीजिए, दूसरों को जज मत कीजिए आप लोग। और इतना दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर किसी का देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। खूबसूरत से खूबसूरत इंसान और टैलेंटेड से टैलेंटेड इंसान में भी कोई भी कमी निकाल सकता है, क्योंकि हर किसी का अपना जो है नज़रिया है चीज़ों को देखने का, और उनके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ओके। सो ये आपकी ज़िंदगी है, इसे खुलकर जियो, प्यार से जियो, प्यार के साथ स्पेंड करना है। बेट ऑन योर सेल्फ, टेक चांसेस, रीच योर ड्रीम्स, यू हैव गॉट दिस। यस, खुद से शर्त लगाओ कि यस मैं इस चीज़ को करके रहूँगी, मैं इस चीज़ को अचीव करके रहूँगा, एंड देन यू विल सी द मैजिक, ओके। चांसेस लीजिए, ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए, एंड आप देखना कि एक दिन बहुत जल्दी ही, मैं बता रही हूँ आपको, विदिन 6 वीक्स, ओके, 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप पुशिंग अगेंस्ट व्हाट इज़ अलाइन विद इट एंड मूव ऑन, ओके। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसके तरफ ही आपको झुकने की, चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अलाइंड हो जाओ अपनी करंट फीलिंग्स के साथ, अपनी एनर्जीज़ के साथ अलाइंड होना स्टार्ट करो, आगे बढ़ो लाइफ में, कहीं पे स्टक नहीं रहना है, ओके। क्योंकि आपका क्या है, आप चीज़ों को स्टार्ट बहुत पॉजिटिवली कर रहे हो, बट बीच में क्या होता है, किसी ने कुछ कहा, थोड़ी सी सिचुएशंस नेगेटिव हुई, कंसिस्टेंसी में आपके प्रॉब्लम आ जाती है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, देन आप बिल्कुल ही इधर उधर गड़बड़ा जाता है आपका दिमाग। सो एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है, भगवान का नाम लो, आगे बढ़िए लाइफ में, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है, और आगे बढ़ो, कहीं पर स्टक मत रहो, ठीक है। अगर कोई भी पास्ट इश्यूज़ भी हैं, आपको पास्ट रिलेशनशिप का इशू है, आपको लग रहा है किसी ने चीट करा था, कहीं चीज़ें दोबारा ना हो जाए, देन प्लीज़
थोड़ा सा हीलिंग पे अपने आ जाओ, अपनी इमोशनल फिजिकल हीलिंग पे ध्यान दो, खुद को एक प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए, एंड देन यू विल सी द मैजिक। ठीक है, दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं है ये सब छोड़ दो। ओके, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ और भगवान पे यकीन रखिए। तो ये थी मेष राशि की करंट एनर्जीज एंड आपके लिए गाइडेंस। सो आपका मेनली फोकस है अभी करियर पे, मटेरियलिस्टिक लाइफ पे, और अगर रिलेशनशिप का भी है देन उसका भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो भी गाइडेंस रेमेडी आपको बताई है, जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए ईजी है करना, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।